हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के मार्च 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे, जो आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। माई सेल्फ रवनीत कौर। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सी एजेंसी को, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अग्री करा है कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बढ़िया पैकेजिंग मटेरियल तैयार करें, ताकि जो ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाए। हम सब जानते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर नीचे खराब हो जाता है। तो अगर अच्छी डिजाइन की पैकेजिंग की हुई होगी तो ये ज्यादा लंबे रास्ते तक इसको ट्रेवल करवाया जा सकता है, इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। तो आपका सही आंसर होगा आईआईटी मंडी। ठीक है, आईआईटी डिजाइन जो मटेरियल होगा वो बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि लंबे रास्ते तक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लेके जाया जा सकता है, उनकी मार्केटिंग हो पाएगी। तो इसका अग्रीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूशन है डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, जो कि सोलन में है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टाइम इस डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च ने एक वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट वेराइटी उगाई है। आपको उस वेराइटी का नाम बताना है, जिसको कि कॉमनली हम गुच्ची के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये एक टाइप की मशरूम है जिसको मोर्चेला मशरूम कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे महंगी मशरूम में आती है। ठीक है, और इसका एक अलग फ्लेवर और अरोमा होता है, इसका टेस्ट अलग होता है, और ये बहुत वैल्यूएबल मानी जाती है क्योंकि डिफरेंट जो बीमारियां होती है, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, एनीमिया हो गया, ट्यूमर हो गया, ये उन सब बीमारियों के लिए आपकी जो मशरूम है ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो सबसे कॉस्टलीस्ट है, इसको उगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो अभी अभी एंटर किया है गुच्ची मशरूम को आर्टिफिशियल कंडीशंस में कल्टीवेट करने के लिए। नंबर ऑफ कंट्रीज में ये एंटर कर चुका है। तो बहुत इजी आंसर है, इंडिया है ये कंट्री, क्योंकि अभी अभी ये वैरायटी इंडिया के द्वारा उगाई गई है। बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, चाइना, फ्रांस और यूएसए, इन्होंने ऑलरेडी इसका कल्टीवेशन काफी टाइम से कर लिया है। ये बहुत टाइम से इसको आर्टिफिशियली उगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन इंडिया ने इसको पहली बार उगाया है अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। नेक्स्ट है, मोर्चेला मशरूम जो होती है, इसको यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है और एक और कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको उसका नाम बताना है। तो ध्यान रखेंगे, यूरोप और यूएसए में ये एक्सपोर्ट होती है। हालांकि यूएसए में ये उगाई भी जाती है, लेकिन फिर भी वहां एक्सपोर्ट होती है क्योंकि वहां पे शॉर्टेज पड़ जाता है। ठीक है, और ये जो वैरायटी है आपकी एक्चुअल में ये स्प्रिंग के कुछ ही हफ्ते तक उगाई जा सकती है, बहुत थोड़ा टाइम पीरियड होता है, और ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय का जो वाइल्ड हैबिटाट है वहां पे नेचुरली उगती है। ठीक है, अभी तो आर्टिफिशियल कंडीशन में इसको सोलन ने उगा दिया, सोलन की इंस्टीट्यूशन ने, लेकिन वैसे नेचुरली ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में मिलती है और यूएसए और यूरोप में एक्सपोर्ट होती है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसको कभी कभी 10,000 रुपए किलो या फिर 30,000 रुपए किलो भी बेचा जाता है, इसकी बहुत कीमत होती है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने गोल्डन कार्ड इशू करे हैं 74.2% फैमिलीज को। ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत इशू किए जाते हैं, ये आप बताएंगे। हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, तो देखिए ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ये कार्ड इशू किए जाते हैं, गोल्डन कार्ड। ठीक है, अब देखिए, आयुष्मान भारत योजना या फिर पीएम जन आरोग्य योजना, ये वो स्कीम है जिसके तहत आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मतलब आपको पैसा नहीं देना, आप गोल्डन कार्ड दिखा दीजिए जो इस योजना के तहत बनता है, आपका इलाज हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम 2018 में लॉन्च करी थी। नेक्स्ट है, स्केलिंग द हाइट एंड इंस्टीट्यूशनल बायोग्राफी। ये किस इंस्टीट्यूशन की बायोग्राफी है जो अभी अभी लॉन्च की गई है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे, ये आईआईटी मंडी की बायोग्राफी है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के, वो आईआईटी मंडी के 12वें फाउंडेशन डे में गए थे, वहां पे उन्होंने बायोग्राफी लॉन्च करी। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब जो है वो अभी अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है, शुरू किया गया है? तो देखिए, ये आपका मंडी में ही इनॉग्रेट हुआ है, क्योंकि मंडी का फाउंडेशन डे मनाया गया, उसी टाइम पे ये हब जो है वहां पे इनॉग्रेट किया गया। इसकी अगर आपसे लागत पूछी जाए तो 110 करोड़ रुपए की इस पे लागत आई है इसको बनाने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक डिपार्टमेंट है। इन्होंने एक टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इशू करी है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ का कोई भी प्रॉब्लम लगता है तो आप इस फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। उस हेल्पलाइन का आपको नाम बताना है, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है और अभी इस हेल्पलाइन को मंडी में भी इशू कर दिया गया है ताकि जिन भी लोगों को मेंटल इलनेस है वो आराम से उनको रिलीफ और असिस्टेंस जो है वो दी जा सके। तो ध्यान रखेंगे इस हेल्पलाइन का नाम किरण है। अगर पूछा जाए कि किरण हेल्पलाइन किससे रिलेटेड है तो मेंटल इलनेस वाले लोगों को असिस्ट करने से रिलेटेड है। इस हेल्पलाइन में आपको डिफरेंट फैसिलिटीज दी जाएंगी, सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे कि आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है ये बताया जाएगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा, फर्स्ट एड दिया जाएगा, फिर आपके बिहेवियर्स में करेक्शन लाई जाएंगे और एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ आप क्या करोगे, बात कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल। ये पोर्टल कौन सी गवर्नमेंट जो है वो डेवलप करी है ये आप बताएंगे। तो देखिए हिम नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में ये पोर्टल डेवलप किया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये पोर्टल जो है ये हेल्पफुल होगा अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस की कोई भी एक्टिविटी या इंफॉर्मेशन अपलोड करना चाहते हो। तो ये टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग की सारी चीजों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखने वाला पोर्टल। नेक्स्ट है हाईएस्ट बजट जो है जिसकी लागत है, जिस बजट की कीमत है 8024 करोड़। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किस सेक्टर के लिए दिया है, अलॉट किया है। देखिए बजट पेश हो गया मार्च में, हमने इसका वीडियो कर लिया है, आपको यूट्यूब में फ्री मिल जाएगा, आप देख सकते हो। देखो ये बजट में, इस साल के बजट में लगभग 16% हिस्सा एक सेक्टर को दिया गया और ये सबसे मैक्सिमम हिस्सा है किसी सेक्टर को जो इस बार दिया गया। वो कौन सा सेक्टर है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे एजुकेशन सेक्टर को हिमाचल गवर्नमेंट ने 16% बजट अलॉट किया है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना और उत्कृष्ट योजना, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो योजना है ये किसके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तीनों ही स्कीम अभी अभी लॉन्च हुई है, ये कॉलेजेस के लिए है ताकि कॉलेज जो है वहां पे क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम। ये स्कीम जो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है ये आप बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। ठीक है, और कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि इस स्कीम के तहत 100 बच्चों को जो बेस्ट होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा 5वीं क्लास के बाद वाले, फिर उनको साइंस, मैथ और स्पोकन इंग्लिश के डिफरेंट कोर्स कराए जाएंगे ताकि वो आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट का कौन सी स्टेट पुलिस जो है वो ऐसी पहली पुलिस फोर्स बन गई है कंट्री की जिसने की ऑल विमेन परेड ऑर्गेनाइज करी। मतलब उस परेड में सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाली विमेन ही थी जो कि इन्वॉल्व थी और इस स्टेट के थ्रू बाकी स्टेट को भी मैसेज गया है कि हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसमें कि सारी पुलिस फोर्स में विमेन ही हो परेड करते टाइम, ताकि ऐसे जो विमेन होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको और ज्यादा प्रोत्साहन मिले कि वो भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है पूरे इंडिया का जिसने की ऑल विमेन परेड जो है पुलिस ऑफिशियल्स की वो ऑर्गेनाइज करी। नेक्स्ट है कौन सा पुलिस स्टेशन जो है वो 11 पुलिस स्टेशन में से हिमाचल प्रदेश से स्टेट का बेस्ट पुलिस स्टेशन चुना गया है। तो ध्यान रखेंगे ये सब इंटरनेशनल विमेन डे पे हुआ जो कि 8 मार्च को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि इस बार बेस्ट पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कुल्लू विमेन पुलिस स्टेशन को दिया है। ये विमेन पुलिस स्टेशन है कुल्लू में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि पुलिस विमेन ने जो ऑल विमेन परेड करी थी उसमें मोटर बाइक स्टंट किया गया, फिर कॉम्बैट ड्रिल भी करी गई, ये सब कुछ इंटरनेशनल विमेन डे के इवेंट में किया गया। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर पूछेंगे कि वीरांगना जो है वो मोमेंटो किससे रिलेटेड है तो ये मोमेंटो जो पुलिस विमेन है जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको दिए गए बाय द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि जो मेयर होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वहां पे रिजर्वेशन देता है ऑफिस ऑफ मेयर के लिए, कि मेयर में ऑफिस के लिए रिजर्वेशन देता है मेयर की पोस्ट के लिए किनको, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो ध्यान रखेंगे 243T ये आपका आर्टिकल कहता है कि जो ओबीसी होते हैं उनको ऑफिस ऑफ मेयर के लिए, मतलब मेयर के ऑफिस के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। ये हमने क्यों पढ़ा
क्योंकि हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो चुका है, ठीक है। इस बिल में ये चीज प्रोवाइड करी गई है कि ओबीसी जो होते हैं उनको मेयर के चयन के लिए, मेयर के ऑफिस की पोस्ट के लिए भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और इसने एक और चीज बताई है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो पार्टी सिंबल पे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद से ये कहा गया है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहिए आपको, मेयर के अगेंस्ट आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, ठीक है, तो तब आपका जो कोरम है वो कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, जो कि पहले 1/2 था। कोरम मतलब जो मोशन पास करेंगे उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 3/4, पहले वो 1/2 थी, ठीक है। नेक्स्ट में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कैनबिस के बारे में इंडिया में, ठीक है। तो देखिए, ये हम न्यूज में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि कैनबिस को लीगलाइज किया जाएगा ताकि इसको उगाया जा सके, क्योंकि इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले है कि इसके बहुत सारे यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन में, रोप्स बनाने में, हेम्प का फैब्रिक बनाने में, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इंडिया का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है अभी तक जहां पे कैनबिस का कल्टीवेशन हो रहा हो, तो ये पॉइंट गलत है, इनकरेक्ट हमें सीधा ही मिल गया, आंसर 2 होगा, क्योंकि उत्तराखंड ने ऑलरेडी इसका कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। थर्ड पॉइंट भी सही है कि इसको रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है और हिमाचली खाने में भी यूज किया जाता है, तो आंसर होगा इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट देख रही है कि इसको लीगलाइज किया जा सके कंट्रोल्ड वे में, ताकि कैनबिस का मेडिसिनल बेनिफिट्स जो है वो उठाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम जो है करंट प्राइस पे वो हिमाचल प्रदेश की कितने % हो गई है, ये आप बताना है। ये आप बताएंगे। पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति की कितनी आमदन है हिमाचल प्रदेश में, ये पहले से क्या हुई है, कम हुई है। तो ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में इसका क्वेश्चन किया था अलग तरीके से, तो ध्यान रखेंगे ये ड्रॉप कर गई है बाय 3.7%। और ग्रोथ रेट की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो ग्रोथ रेट पहले 8.9% था, अब वो -6.2% हो गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में जिसने की लगभग 81.33% का कॉन्ट्रैक्शन देखा है, मतलब गिरावट देखी है, और वो सबसे ज्यादा बुरे तरीके से हिट हुआ है कोविड के टाइम में। तो ध्यान रखेंगे टूरिज्म ही है, क्योंकि पैंडेमिक में टूरिस्ट गए नहीं ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में। इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज मेंशन की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है जो हर बार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे लॉन्च करती है, जिससे पता लगता है कि हर एक शहर में कितनी सुविधा से आप रह पा रहे हैं, ठीक है। और इससे ये भी पता लगता है कि देखिए, और एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एक और इंडेक्स लॉन्च करती है जिसका नाम है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिससे पता लगता है कि हर एक एरिया की म्यूनिसिपैलिटी कैसे परफॉर्म कर रही है, कितनी रैंक है उसकी इंडिया में, ठीक है। ये दोनों इंडेक्स जो हैं ये हर एक सिटी में चलाए जा रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटीज है हमारे कंट्री में, 100 स्मार्ट सिटीज में भी इनको इवेल्युएट किया जाता है। इसके अलावा 14 और सिटीज हैं जिनमें इनका इवेल्युएशन होता है, तो टोटल 114 सिटीज में आपके ये इंडेक्स के थ्रू जो है 114 सिटीज की परफॉर्मेंस देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले अगर हम सिटीज देखें, शहर देखें, तो उनमें से सबसे लाइवेबल रहने योग्य जो शहर है वो कौन सा डिक्लेयर हुआ है, किसमें, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है शिमला, ठीक है। शिमला ने 10 लाख से कम पॉपुलेशन में रहने वाले सिटीज में टॉप किया है, किस इंडेक्स में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, ठीक है। क्वीन ऑफ हिल्स को इसी चीज का डिस्टिंक्शन मिला है और इसीलिए हमने ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पढ़ा। 114 सिटीज में शिमला ने कंप्लीट किया था और शिमला इसमें टॉप में आया है। कौन सी कैटेगरी में आया है, 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों की कैटेगरी में। नेक्स्ट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो होता है उसकी जो रैंकिंग तय की जाती है उसके लिए कितने पैरामीटर्स पे सबको जज किया जाता है हर एक शहर को। तो इंपॉर्टेंट है, 4 पैरामीटर पे हर एक शहर की असेसमेंट की जाती है और वो 4 पैरामीटर हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है वहां के लोगों की, सस्टेनेबिलिटी यानी कि एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, सिटीजन कैसे हैं वहां पे, ठीक है। और अगर बात करें हम दूसरे इंडेक्स की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग लॉन्च करती है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको 5 पैरामीटर पे असेस किया जाता है, वो है सर्विसेज, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम,
इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट को कौन सा रैंक, कौन सी पोजीशन हासिल हुई है पूरे देश में, ये आप बताएंगे। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का इंडेक्स है ये कौन लॉन्च करता है? नीति आयोग। ठीक है, इससे पता क्या लगता है कि हर एक सेक्टर्स में डेवलपमेंट कैसा चल रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के हर एक सेक्टर में देखा जाता है डेवलपमेंट। तो चंबा आपका चौथे स्थान पे रहा है। और नीति आयोग ने लगभग 112 डिस्ट्रिक्ट में ये असेसमेंट किया इंक्लूडिंग चंबा, जिसमें चंबा आपका फोर्थ आया है। और नीति आयोग ये जो रैंकिंग रिलीज करता है इसमें ये देखा जाता है हर एक सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर जो भी सेक्टर अच्छा काम कर रहा होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल ग्रांट, स्पेशल पैसा दिया जाता है ताकि उसके वो वाले सेक्टर और अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट है, अच्छे तरीके से स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए चंबा डिस्ट्रिक्ट को कितनी ग्रांट जो है वह सेंटर की तरफ से दी गई है। अभी मैंने आपको बताया नीति आयोग उन डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रांट भी दिलवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो चंबा फोर्थ आया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए चंबा को भी कुछ ग्रांट मिली है, कुछ पैसा मिला है। वो कितने करोड़ है? तो ध्यान रखेंगे वो आपका 3 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने की एक वेबसाइट लॉन्च करी है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की। वो वेबसाइट का नाम है जीका hpforestryproject.com। ये कौन सी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए लॉन्च करी गई है? आपको यह नाम में दिखाई दे रहा होगा फॉरेस्ट की एक्टिविटीज को। कौन से हिल स्टेट में ये लॉन्च हुई है ये आप बताएंगे, कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? तो ध्यान रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसका जो पर्पस है वो फॉरेस्ट एरिया को और भी ज्यादा बढ़ाना है पूरे स्टेट में ताकि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसके प्रोजेक्ट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था पिछले 2 महीने के करंट अफेयर में। ठीक है, 800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है लगभग, इसी के लिए ये वेबसाइट लॉन्च हुई है ताकि प्रोजेक्ट अच्छे से चल पाए। अगर पूछा जाए कितने डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो 6 में चलेगा, बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में आपको ये बताना है कि कौन सा कैपिटल टाउन था जिसमें बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस आया था और उसको इंडिया का केप टाउन कहा गया था। केप टाउन साउथ अफ्रीका में एक सिटी है। केप टाउन में एक टाइम में पानी की नौबत इतनी आ गई थी कि पानी था ही नहीं वहां पे, तो इसलिए इंडिया का भी एक ऐसा कैपिटल है जिसको केप टाउन डिक्लेयर किया गया था क्योंकि वहां बहुत बुरे हालत थे, पानी खत्म हो गया था 2018 में। तो ये न्यूज में बहुत रहा था, ये आपका शिमला ही था जिसको इंडिया का केप टाउन बोला गया 2018 में। अगला क्वेश्चन है, नो पॉवर्टी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया है कि जो भी लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, जो कि अभी 8.1% है, उनको हम कम कर देंगे। तो कितना परसेंट उनको लेके जाएंगे ताकि गरीबी खत्म हो सके, कम हो सके। और इसके लिए हम हाउस होल्ड को हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं उनको हम अब 2% तक ले आएंगे। अभी वो कितने हैं? 8.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू के कलेक्शन को इंक्रीज करना है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा है। रिवेन्यू के 2 पार्ट होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। इसके अंडर कौन कौन सी चीजें आती हैं ये सब इकोनॉमिक सर्वे और बजट में हमने बहुत डिटेल में कवर किया था। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू का कलेक्शन जो कि अभी 21.21% है उसको हम कितने तक लेके जाएंगे ताकि हिमाचल का रिवेन्यू जो है वो बढ़ सके। तो ध्यान रखेंगे 25% तक बोला गया है कि हिमाचल का रिवेन्यू लेके जाया जाए। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट एरियाज जो है 5 हिमालयन स्टेट्स के, ठीक है, जिसमें हिमाचल भी आता है, वहां पे कितने करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया गया है जिसमें कि सी बकथॉर्न जो है उनका कल्टीवेशन किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल के लिए पैसा दिया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश को इसके लिए 1260 करोड़ रुपए दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंतर्गत सी बकथॉर्न का कल्टीवेशन जो है वो किया जाएगा। अब देखिए फायदा क्या है इस कल्टीवेशन का, क्योंकि सी बकथॉर्न के जो फ्रूट और लीव्स होते हैं वो विटामिन सी, ई, ए, बी, के इन सब में रिच होते हैं। स्टेरॉल्स, पॉलीफॉन्स, ओमेगा फैटी एसिड ये सब पाया जाता है, इसलिए इसका ड्रग इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक में बहुत यूज होता है। अब देखिए सी बकथॉर्न है क्या एक्चुअल में, ये आप बताएंगे। तो देखिए आप फोटो में देख सकते हैं ये एक तरीके का श्रब है, इसके प्लांट्स, इसकी जो फ्लावर्स होते हैं, इसके फ्रूट, इसकी लीव्स, सबका कंजम्पशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी बकथॉर्न का जो प्लांटेशन है उसको अंडरटेक करने के लिए
लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कितने हेक्टेयर का लैंड जो है उस पे कल्टीवेशन शुरू होगा, ये आप बताएंगे। 5 साल के लिए लाहौल स्पीति और किन्नौर में क्या किया जाएगा, सी बकथॉर्न का कल्टीवेशन प्लांटेशन किया जाएगा, कितने हेक्टेयर में किया जाएगा ये आपको बताना है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, सी बकथॉर्न को लोकली चरमा बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 250 हेक्टेयर के लैंड में लाहौल स्पीति और किन्नौर में अगले 5 साल के लिए सी बकथॉर्न उगाया जाएगा, जो कि मेडिसिनल बेनिफिट्स में बहुत ज्यादा आगे है। नेक्स्ट है कि कौन सा आपको बताना है सिटी है जो कि ये बताएगा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव के द्वारा कि कैसे आप कार्बन एमिशन को कम कर सकते हो अपने फ्लीट व्हीकल से। ये वो व्हीकल होते हैं जिसके थ्रू आप बल्क में सामान लेके जाते हो, सामान ढोते हो, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा ऐसा सिटी है, कौन सी सिटी में ये जो मिशन है इस काउंसिल का ये चलाया जाएगा, और इसके लिए ये एक अच्छा सा एक्शन प्लान भी देगा ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का वो साफ तरीके से हो सके, जिसमें कार्बन एमिशन बहुत कम हो। तो इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही सिटी आएंगे, शिमला, पणजी और कोची। इन तीनों सिटीज में क्या किया जा रहा है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीके से कार्बन एमिशन जो है वो फ्लीट व्हीकल से रोका जा सकता है, ठीक है। शिमला की खासियत ये है कि शिमला एक हिली स्टेट है, तो यहाँ पे अलग तरीके के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। आप आसानी से व्हीकल्स में से मतलब व्हीकल को रिप्लेस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जैसे कम कार्बन पोल्यूशन होगा, तो पर आप जल्दी से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो चैलेंजेस अलग अलग होंगे, ठीक है। हर एक चैलेंज को देखना पड़ेगा, रोड कैसी है, कैसा व्हीकल वहां पे सूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी स्कीम को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। किस चीज के रिगार्डिंग ये सब्सिडी स्कीम है, एंटी हेल नेट्स के रिगार्डिंग। मतलब एग्रीकल्चर में पहले जो स्कीम के थ्रू इंश्योरेंस दिया जाता था कि जैसे कोई जानवर आपकी फसल खा गया तो इंश्योरेंस मिलेगा, तो ऐसे ही अगर कोई हेल्स मतलब बड़े बड़े ओले पड़ते हैं, अगर उसकी वजह से फसल खराब होती है तो वहां पे भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब कितने परसेंट सब्सिडी गवर्नमेंट देगी इस हेल्स के थ्रू ये आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 80% सब्सिडी लगभग हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट फार्मर्स को देगी अगर उनकी फसल जो है वो खराब हो जाती है ओलों की वजह से, ठीक है, हेल्स की वजह से। अभी तक ये स्कीम जो थी वो केवल हॉर्टिकल्चर पर अवेलेबल थी, ठीक है। अब ये जो है वो एग्रीकल्चर में पूरे खेतीबाड़ी में हो चुकी है। पहले केवल ये सीमित थी कि अगर आप फ्रूट फ्लावर उगा रहे हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, तभी आपको ये सब्सिडी मिलती थी, ठीक है। और जब ये एंटी हेल नेट्स नहीं दिए गए थे तब हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे बहुत लॉस होता था फार्मर को, क्योंकि अगर ओले से आपकी फसल खराब हो जाती है तो उससे क्या होगा, आपका पूरा फसल बर्बाद होने से आपका पैसा डूब जाएगा, बहुत ज्यादा लॉस में चले जाओगे। तो इसलिए अब ये इंश्योरेंस एग्रीकल्चर के पूरे सेक्टर में 80% सब्सिडी से दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अमित कुमार नेगी जो है वो फर्स्ट सिविलियन सेलेक्ट किए गए हैं किस चीज के लिए, IMF एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन 2021 के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से हैं, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये किन्नौर से हैं। अगर इनका नाम पूछ लिया जाए कि अभी अभी हिमाचल प्रदेश की कौन सी पर्सनैलिटी IMF एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन 2021 के लिए सिलेक्ट हुई है, पहला सिविलियन बने हैं, तो वो अमित कुमार नेगी होंगे किन्नौर से। और इनको चीफ कुमार जयराम ठाकुर जी ने नेशनल फ्लैग भी दिया था ऑनर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, सीएम जयराम ठाकुर जो है उन्होंने वर्चुअली ई ऑफिस लॉन्च किया, ई हेली सर्विस मतलब हेलीकॉप्टर सर्विस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ई आगमन, ये सब लॉन्च किया। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये आप बताएंगे। तो लाहौल स्पीति में ये आपका लॉन्च कर दिया गया है, शिमला से उन्होंने वर्चुअली इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट है, अभी अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन सिलेक्ट हुए हैं ये आप बताएंगे। आप फोटो में देख सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम क्या है, अजय कुमार, ये HPPSC के चेयरमैन बने हैं। और इनके अलावा जयप्रकाश कल्टा जो है वो HPPSC के मेंबर भी बने हैं, अभी अभी अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपाल सिंह सत्ती जी ने अभी अभी हिमाचल प्रदेश के कौन से नंबर के फाइनेंस कमीशन की मीटिंग को चेयर किया, मतलब ये चेयरमैन बने हैं उस फाइनेंस कमीशन के और पहली मीटिंग हो चुकी है। तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया है कि अभी अभी 6th फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश में अपॉइंट हुआ है जिसके चेयरमैन सतपाल सिंह सत्ती हैं, इनकी अभी अभी एक मीटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट है, नेशनल पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुई थी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इसके साथ एसोसिएटेड है जिनका स्टेट से लिंक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, इसको भोपाल स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा,
तो देखिए इंदौर में आपकी ये पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है। अब देखिए कौन से वो प्लेयर हैं ये आपको बताना है जो कि व्हील चेयर पे टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश से हैं। इन्हीं की वजह से हमने ये नेशनल पैरा चैंपियनशिप टेबल टेनिस वाले का क्वेश्चन किया जो इंदौर में हुई है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से हैं, इनका नाम क्या है, पीयूष शर्मा। अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के पीयूष शर्मा किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पीयूष शर्मा जो हिमाचल प्रदेश के हैं, इन्होंने नेशनल पैरा टेबल टेनिस में कौन सा मेडल जीता ये आप बताएंगे। तो इन्होंने वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। नाम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।